चलिए, गुड आफ्टरनून। आज हम ईडियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ईडियम होते क्या है एक्चुअली। गाइज, आई वांट टू से दैट यू हैव टू लाइक एक्चुअली suppose you want to do something, you want to say something in advanced way, so you can say like, life is not a bed of roses, it has lot of twist and turn. Okay, how are you? So I am fit as a fiddle. ऐसा कुछ नया कहने से क्या होता है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा साउंड आता है, और एक बहुत अच्छा, लोग सोचते हैं कि बहुत एडवांस इंग्लिश बोल रही हो, लोग ढूंढते रहेंगे कि आपकी वोकेबलरी क्या है, कैसे आपने ये किया। तो ऐसी एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए आपको अपने इंग्लिश में ईडियम को शामिल करना पड़ता है। तो वो ईडियम आखिर है क्या, और कैसे आप ईडियम को शब्दों के साथ ला करके अपनी इंग्लिश को बहुत बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं, आज उसी ईडियम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। तो मैंने जैसा अभी एग्जाम्पल दिया ना एक छोटा सा कि भाई हाउ आर यू, तो एज फिट एज ए फिडल। तो सामने वाला सोचेगा इसने पता नहीं क्या बोल के चला गया, और आप तो फास्ट होके चले गए। तो वो बहुत स्पीड में कब निकलेगा, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बाद में, उसको जानेंगे कि उनके मीनिंग क्या होते हैं। पता चला हमने और कहीं, जैसे हमें कहीं बोलना रहा कि वो तो बहुत एक्टिव पर्सन है, और वहाँ हमने बोल दिया काउच पोटैटो, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। इसलिए मतलब वहाँ पे आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट। यस, ईडियम मुहावरे होता है। जैसे हम इंग्लिश में, हिंदी में बचपन से हमने एक एग्जाम्पल मुहावरा पढ़ा था, 9 2 11 होना, है ना। तो वो इसी प्रकार की मुहावरे हैं। इंग्लिश में भी ऐसे हम बोल बोल करके नई चीज़ों को मुहावरे के थ्रू बोल करके, जिसे समझाना होता है वो समझ जाता है, जिसे नहीं समझाना होता वो नहीं समझता है, तो उसे हम ईडियम कहते हैं। ईडियम्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं ये ईडियम्स? ग्रुप्स ऑफ वर्ड होते हैं, थोड़े से ग्रुप होते हैं। जरूर इसमें बिल्कुल भी कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं होता है, कोई बिल्कुल वैसा का वैसा मीनिंग नहीं निकलेगा कि भाई आपने बिल्कुल फिश बोला है तो फिश के समान ही कुछ हो रहा होगा, है ना, या फिर फिडल बोला तो फिडल के समान ही कुछ हो रहा होगा। तो ये है ईडियम्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच हेल्प अस कन्वे आवर आइडियाज, हमारे आइडियाज को कन्वे करने में, एंड फीलिंग इन फोर्सफुली वे में, जैसे हम पूरा पूरा ना बोल करके एक छोटा सा बोल देंगे, कोई लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, बिल्कुल भी इतनी आसान नहीं है ना लाइफ। तो ओके, स्पीकिंग इंग्लिश अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बहुत धीरे धीरे, मतलब ऐसे 10-12 तो अपने ऐसे लर्न कर लो जो अपनी डेली इंग्लिश को एनहांस करते हो, तो ये अभी अपन सीखेंगे। तो ये आइडियाज को क्या करती है, फीलिंग इन द फोर्सफुली वे में करते हैं। अब एग्जांपल देख लेंगे अपन, बर्न द मिडनाइट ऑयल। शुरू में आप क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हो, अभी इंग्लिश बिगनर हो ना, और अभी सीख रहे, तो अपन बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए मैंने क्या किया, दिन रात मेहनत की। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लर्निंग इंग्लिश आई डिड मिडनाइट ऑयल। मैंने क्या किया, पूरी रात दिन मेहनत करी। मिडनाइट ऑयल मतलब दिन रात मैंने एक कर दिया, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत अधिक मेहनत करना। द एग्जाम आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, ये भी एक प्रकार का इडियम ही तो है ना, फ्रेज ही एक प्रकार का। द एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल करीब है। राउंड द कॉर्नर मतलब बिल्कुल करीब है, एग्जाम्स क्या है, बिल्कुल करीब है। वी शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब हमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, रात दिन एक कर देना चाहिए, है ना, इतनी मेहनत करना चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अ पीस ऑफ केक, जैसा मैंने अभी बोला, बहुत आसान काम। स्पीकिंग हिंदी, हम लोग हिंदी साइडर होते हैं, हमको हिंदी बोलना बहुत आसान लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीकिंग हिंदी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए इतना आसान है जैसा कि केक होगा, है ना। बट टॉक अबाउट इंग्लिश, ओ माय गॉड, बिल्कुल घबरा जाते हैं ना। तो उसको हम इस प्रकार से यूज़ करें। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई मैथ सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को बायो पढ़ना अच्छा लगता है, किसी ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या बोलेगा, ज्योग्राफी इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब भूगोल एक मेरे लिए बिल्कुल आसान काम है, मतलब मैं बहुत जल्दी मैप समझ लेता हूँ, ग्लोब समझ लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। या कोई बहुत अच्छा टेस्टी फूड बनाता है, उसको बोल सकता है कि जैसे कोई अच्छी डिश बनाता है, तो बोल सकता है ना कि कुकिंग फूड इज केक, अ पीस ऑफ केक, मेरे लिए आसान काम है ना, ठीक है। स्मेल द रेड, बिल्कुल जैसा कि नाम से अपन ऐसा करते हैं ना, स्मेल करते हैं ना, कहीं तो भी चूहा है, समथिंग इज, आई थिंक समथिंग इज देयर, इधर हियर एंड देयर, सब कुछ ढूंढ रहे हैं अपन, हियर एंड देयर, कुछ तो भी ढूंढ रहे हैं। तो हम चूहे जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो हम ऐसे तो बोलते हैं कि रेड कहाँ है, समथिंग कुछ तो भी है। तो इट मीन्स कि कुछ तो भी गड़बड़ है, दाल में कुछ तो भी
है, समथिंग फिशी बोलते हैं कि ना अपन, वही वाला चीज़ है कि समथिंग इज फिशी इज देयर, तो कुछ तो भी गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी बदबू आ रही है। तो बदबू आ रही है इसको सेंस नहीं है, मतलब ये है कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ हो रहा है। अभी नाउअडेज देखो, जैसे अपन कोलकाता का केस चल रहा है, इसमें हम बोलते हैं ना कुछ तो भी गड़बड़ था वहाँ पे, ऐसे तो कोई कुछ गलत इतना बड़ा काम नहीं हो सकता, तो उसको वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मेल कर कुछ गलत महसूस करना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वहाँ कुछ तो भी गलत है, यहाँ पे कुछ तो भी गलत है। आई थिंक देयर इज स्मेल द रेड, यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है बट हम देख सकते हैं, तो इसको हम इस पे यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड अनदर थिंग है बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज, नाम से ही समझ में आ रहा है कि रोज का बिस्तर, गुलाबों का बिस्तर, क्या कभी गुलाबों का बिस्तर हुआ क्या, लेकिन फिर भी कहा गया है, मतलब बेड ऑफ रोजेस का मतलब ये होता है कि बहुत आरामदायक लाइफ, बिल्कुल रॉयल लाइफ, लग्जरी लाइफ, जैसे कि बोलते हैं ना सिल्वर स्पून लेकर के जो पैदा होते हैं तो बोलते हैं कि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। अगर हम इसको हम अपनी लाइफ में कैसे लेंगे, हम बोलेंगे देयर इज नॉट अ बेड ऑफ, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ तो के बेड की रोजेस के समान नहीं है, बिस्तर में फूलों का बिछौना नहीं है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न है ना, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, है ना। तो ये देखो दो प्रकार के इडियम पढ़ लिया अपन ने, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट हैज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, है ना। फिर अपन ये पढ़ेंगे यूज योर नूडल्स, कभी कभी होता ना यार, अब तुम इतना मैंने बता दिया फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप भैया यूज योर नूडल्स। नूडल्स आपने देखा होगा हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा नूडल्स जैसा होता है ना, ऐसा शेप होता है, जिसने साइंस पढ़ी उसको पता है, वैसे भी सब लोग जानते हैं ना। तो यूज योर नूडल्स बोलते हैं, जैसे कई बार बच्चे बहुत बचकाने हैं, चाइल्डिश एक्टिविटी करते हैं, तो हम बोलते हैं यूज योर नूडल्स, यार अपना दिमाग यूज करो, ठीक है ना। यूज योर नूडल्स, अपने दिमाग का उपयोग करो, यूज योर नूडल्स, देयर इज अ बिग होल, यहाँ पे बहुत बड़ा, ऐसा सपोज कोई डिब्बे में बहुत बड़ा होल है और वहाँ पे अपन कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो तो गिरेगा ही नीचे, तो हम बोलेंगे ना यूज योर नूडल्स, अपने नूडल्स को क्या करो, ध्यान करो, यूज करो उसको, ताकि तुम समझ जाओ कि डब्बे में गड्ढा है, कैसे कोई भी चीज़ गिर रही होगी ना। तो यूज योर नूडल्स, देयर इज अ होल, डोंट पुट दिस इन हियर, यानी यहाँ पे कुछ भी चीज़ ना मत रखो, इसके अंदर तो गड्ढा है, आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेंगे, फिर आगे देखेंगे प्लक अप द करेज, प्लक अप द करेज, बहुत बहुत ज़्यादा साहस जुटाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, वाइवा वगैरह होता है, तो वहाँ पे जब भी कोई एग्जामिनर आता है तो बड़ा बड़ा मतलब एक तरह से आपको घबराहट होती है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, या फिर कभी कभी अपन कोई नया काम करते हैं तब भी हम देखते हैं कि हमें बहुत बहुत साहस जुटाना पड़ता है, जैसे YouTube पे वीडियो अपलोड करना है, या कोई इंग्लिश सीखने की बात है, जब आपको बहुत शुरू शुरू में इंग्लिश सीखना होता है, एकदम बिगनर होते हैं, तो घबराहट होती है, हाथ पाँव फूल सकते हैं, तो अपने को उसके लिए अपन ने क्या किया, प्लग्ड अप द करेज, हमने क्या किया, साहस जुटाया और उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया है, प्लग अप द करेज, हिम्मत जुटाना। आई लॉस्ट माई जॉब, मैं अपनी जॉब खो चुका था या खो चुका, मेरी चली गई थी, जो भी हुआ, बट आई प्लग्ड अप द करेज, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, टेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। आई प्लग्ड अप द करेज एंड केप्ट ऑन लर्निंग, मैंने क्या किया, साहस जुटाया और सीखते रही या सीखते रहा, है ना, मतलब हार नहीं मारा, नेवर गिव अप, हार तो नहीं मानना है ना, कभी नहीं मानना है। वॉक स्लोली बट नेवर गिव अप, ये मैं हमेशा बोलती हूँ हर किसी को कि वॉक स्लोली बट नेवर गिव अप, हार मत आनो, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट हैज लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, और जब आपको एक ना एक दिन तो मंजिल मिल ही जाएगी, है ना, ठीक है। तो करेज एंड केप्ट ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखते रहो, हो सकता है नई चीज में कुछ अपने को अच्छा मिल रहा हो, है ना, ठीक है। टीथिंग ट्रबल्स, ऑब्वियसली टीथिंग ट्रबल क्या होते हैं, जब बच्चों के छोटे छोटे दांत आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है बच्चों को, तो ऐसे जब हम कोई नया काम करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। शुरू शुरू में जब इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता है, लिखने का मन नहीं करता है, टीचर टेंस समझाते हैं, टीचर पार्ट ऑफ स्पीच समझाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है पता नहीं क्या समझा रहे हैं। फिर जब हम बार बार सीखने की कोशिश करते हैं तब आते, तो ये टीथिंग ट्रबल्स तो हर किसी काम में आते हैं। फिर कभी कभी अगर हमने कोचिंग लगा भी लिया, यूट्यूब पे कोई क्लास ले भी लिया, तो उसके बीच में किसी ने आवाज़ दे ली, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है। तो बोलते हैं इन दिस वर्क आई फेस्ड, इस काम को करने में आई फेस्ड टीथिंग ट्रबल, छोटी मोटी परेशानियां तो मैंने झेली, शुरुआत की परेशानी बोलते हैं जिसको, शुरुआती परेशानियां,
हर नए काम को करने में शुरुआती परेशानियां तो आती ही है। नाउ ग्रीन थंब, ग्रीन थंब का मतलब होता है थंब से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन थंब होता है मतलब जिसको बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और जब बागवानी का शौक किसी को होता है तो वो ग्रीनरी होती है, उसमें ग्रीनरी होती है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रीन थंब। आई एम ग्रीन थंब मतलब मैं क्या हूँ, ग्रीन थंब हूँ मैं, हरी मतलब मेरा हरा अंगूठा, हरा अंगूठा इन द सेंस कि मतलब मुझे बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं बागवानी की शौकीन हूँ। दैट्स वाई आई हैव सो ब्यूटीफुल गार्डन, इसीलिए मेरे पास इतना सुंदर गार्डन है। ठीक है, फिर देखेंगे बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। यार कई लोगों की बहुत आदत होती, वहाँ गए फिर वैसा हुआ फिर वैसा हुआ, फिर भैया हम वहाँ गए फिर उनने ऐसा बोला उनने ऐसा बोला, 20 मिनट लगा देंगे एक छोटी सी बात को कहने, कम टू द पॉइंट, बिल्कुल कि नहीं कि भाई वहाँ आ गए उन्होंने ऐसा बोला, बस ये नहीं ना, तो बहुत घुमा फिरा के बात करेंगे कैसा, या फिर कभी कुछ गलत बोलना हो या कुछ कर दिया हो तो फिर बताएंगे कि ऐसा हो गया था फिर वैसा हो गया था फिर वैसा हो गया, तो घुमा फिरा के बात में, आपको बोलते हैं ना घुमा फिरा के बात मत करो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आ जाओ। तो ये बहुत अच्छा है कि घुमा फिरा के बात करना है ना, तो उसको कैसे यूज करेंगे, डोंट बीट about the bush, don't beat about the bush, come on the point, come on the at the, come to the point, है ना, जिसको बोलते हैं ना get to the point, वही है come to the point, don't beat about the bush, don't beat about the bush, come to the point, come to the point मतलब मुद्दे की बात पर आओ भैया, इधर उधर की बातें मत करो। आगे और देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो प्ले अ लूजिंग गेम, प्ले अ लूजिंग गेम, हारी बाजी जीतना। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई काम करते हैं उसमें हमें उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, फिर भी हम करते ही करते रहते हैं, फिर एक ना एक दिन उसको हमको सक्सेस मिल जाती है, या फिर ये लगता है कि चलो ठीक है अब ये काम हो रहा है, बिल्कुल होप छोड़ चुके हैं अपन, लेकिन अचानक वो काम हो जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, प्ले अ लूजिंग गेम, हारी बाजी जीतना। लास्ट में हमने क्या कर लिया, हारी बाजी को जीत लिया, मतलब हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नहीं लग रहा था, दैट टाइम वी हैव टू से प्ले द प्ले अ लूजिंग गेम। ओके, इन द पिकल, इन द पिकल मीन्स होता है खतरनाक सिचुएशन। सोचो यदि किसी को पिकल में डाल दिया गया तो कितनी खतरनाक कंडीशन हो सकती है, नमक मिर्च मसाले स्पाइसेस कितने प्रकार की दे आर सफरिंग फ्रॉम, आई थिंक, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन में है या कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, तो अपन बोलते हैं ना कि शी हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस टाइम, अब इस समय उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, आई थिंक शी इज इन द पिकल, वो आपको पिकल में मतलब चारों तरफ से बोलते हैं ना उसके पास प्रॉब्लम आ रही, तो वो उसको बोलते हैं इन द पिकल। उसको यूज कैसे करेंगे, प्लीज हेल्प हिम, नाउअडेज ही इज इन द पिकल, ही इज सफरिंग इन द पिकल, या ही इज इन द पिकल भी बोल सकते हैं कि वो खतरनाक कंडीशन में है, इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं ना। फिश आउट ऑफ वाटर, नेक्स्ट देखेंगे फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर अगर फिश चले जाएगी तो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा तड़पेगी, वो बहुत खतरा है, उसकी कंडीशन बहुत हो जाएगी, वो एयर नहीं ले सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है ना, फिर वो कैसे कर पाएगी, तो सोचो कितनी तड़पती होगी वो, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी फिश आउट ऑफ वाटर, असहज महसूस करना। कई बार क्या होता है, कहीं हम ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं जहाँ हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, पर हमें मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है, तो वो कंडीशन हमारे लिए बड़ी असहज हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं हमारी कोई चीज़ बहुत ही वैल्यूबल, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत वैल्यू वाली चीज़ थी अपने पास और अब वो घूम चुकी है कहीं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है कि भाई मुझे ऑफिस जाना था और अब मैं लेट हो गई हूँ और बॉस बिल्कुल आ गए हैं, फिर क्या होगा। तो ऐसी कई ऐसी कंडीशन हो रही थी जहाँ पे हम असहज महसूस करते हैं, उसे बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। दैट कंडीशन वॉज फिश आउट ऑफ वाटर फॉर मी, वो वाली कंडीशन तो मेरे लिए बिल्कुल असहज थी, लाइक बिल्कुल फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मुझे वहाँ से लग रहा था कि कब जल्दी से निकला जाए, कब अच्छी सांस लिया जाए, इस प्रकार से, यानी बंधा बंधा सा नहीं लगना, है ना। और श्रिंकिंग वॉलेट, श्रिंकिंग का नाम सुन के लगता है कि किसी चीज को श्रिंक कर रहे हैं ना, पास में ले रहे हैं, एकदम शाय पर्सन होते हैं ना, कई लोग किसी ने कुछ बोला कि थोड़ा सा मुस्कुरा के अंदर चले गए अंदर, तो वो बोलते हैं श्रिंकिंग वॉलेट। माय किड्स आर श्रिंकिंग वॉलेट, मेरे बच्चे जो हैं वो श्रिंकिंग वॉलेट है, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीलिंग माई थंडर, अब जैसे मैं बोलूँगी आपको, आप लोग बहुत बातें कर रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मैं बोलूँगी स्टीलिंग माई थंडर, मेरी तरफ ध्यान दो, पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव सम वोकेबुलरी, सम टिप्स, कुछ भी देने जा रही हूँ मैं तुम्हें, तो मैं क्या बोलूँगी कि स्टीलिंग माई थंडर मतलब मेरी तरफ ध्यान दो, किसी चीज़ का अटेंशन देना, मेकिंग पीपल पे अटेंशन टू यू, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना पे इसको बोलेंगे स्टीलिंग माई थंडर।
स्टीलिंग माई थंडर, आई वॉन्ट टू टीच यू सम वोकेबलरी, मैं तुम्हें पढ़ाना कुछ शब्दों को पढ़ाना चाहती हूँ, कुछ शब्दों को पढ़ाना चाहती हूँ। नाउ नेक्स्ट, एज कूल एज अ क्यूकम्बर, इतना 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 ज़्यादा सीधा, इतना ज़्यादा शांत, जैसे कि क्यूकम्बर होता है, बिल्कुल सीधा का साथ क्यूकम्बर है उसका प्रोनाउंसिएशन है ना, क्यूकम्बर। बहुत शांत, वेरी काम पर्सन को बोलते हैं एज, ओ माय गॉड ही इज एज कूल एज अ क्यूकम्बर, ऐसे बोल के चले जाते हैं कई लोग, तो समझ में नहीं आता कि इसने क्या बोल दिया, क्यूकम्बर से इसका कहीं से कहीं तक लेना नहीं है, लेकिन बोल देंगे ना वो तो बहुत ही शांत पर्सन है। तो गेटिंग पास द एग्जामिनेशन, हाँ मतलब एकदम सडनली कुछ बिहेव होता है, कई लोग बहुत उछल करके उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन भाई कई लोग बड़े काम से रहते हैं, उसको भी बोलते हैं सरप्राइजिंग, जब होता है तो भी वो कूल रहते हैं उसको। जैसे गेटिंग पास द एग्जामिनेशन ही बिहेव्ड एज कूल एज अ क्यूकम्बर, मतलब एग्जाम पास हो जाने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता तो बहुत लोग एंजॉय करते हैं, बट वो ऐसा रहा जैसे कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। ही बिहेव्ड एज क्यूकम्बर, बहुत शांत महसूस किया। ही बिहेव्ड एज कूल एज अ क्यूकम्बर, शांत के समान उसने बिहेव किया। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना कि बेटा थोड़ा ठंडा तो रखो, बोलते हैं ना अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ठंडा तो रखो, बता रही हूँ अभी बता रही हूँ मैम, ये भी करना है मैम, वर्ब भी बताना है मैम, प्रपोजिशंस भी बताना है, इडियम्स भी बताना है, तो कैसे करोगे, बोलते होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब आपके जो वेट करो और आप अपनी स्टॉप थिंकिंग करो। कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं अरे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा वैसा क्या करेंगे, तो भी हम बोलते हैं ना स्टॉप थिंकिंग, डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव टू डू दिस वर्क, ओके। तो होल्ड योर हॉर्सेस, वेट, स्टॉप थिंकिंग, होल्ड योर हॉर्सेस, इट्स टाइम टू डू वर्क, ये टाइम का है डू वर्क, काम करने का है, ये जो टाइम है अभी सोचने का नहीं है ज़्यादा, इसके अपने हॉर्सेस को बिल्कुल कंप्लीट करो, घोड़े को दौड़ाना आप बंद कर दो और काम करना शुरू कर दो, मतलब सोचते सोचते तो टाइम निकल जाएगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस एक अच्छा इडियम है। आगे देखेंगे, जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो बहुत ही मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा बोलती बेटा किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख करके बिल्कुल किसी को जज नहीं करना, ये नहीं बोलना कि यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, या वो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानती, या वो बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता है तो उसके अंदर और दूसरी भी स्किल होगी। तो कई लोग क्या करते हैं, उनके बाहरी अपीयरेंस को देख करके, उसके पहनावे को देख करके जज कर लेते हैं, जब बाद में पता चलता है कि नहीं तो बहुत ही इंटेलिजेंट। अभी देखो अपन कितने सारे लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं, हम राष्ट्रपति हॉल में देखते हैं कि कितने कितने महान लोग हैं जिन्होंने अकेले के दम पे इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन दिखने में वो बिल्कुल शांत है और अपना काम करते रहे ना सॉरी, ना तो बेचारे ने बहुत अच्छे कपड़े ही पहने थे और ना ही ज़्यादा उन्होंने अपने अपीयरेंस पे ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। तो इसको कहते हैं कि डोंट जज बाय इट्स कवर, उसके कवर से, मतलब किसी पुस्तक के कवर से अंदर का मैटर को मत भापो, लिफाफा को भाप लेते ना जैसे अपन, कई बार क्या होता है लोग ऐसे ही लोगों को क्रिटिसाइज कर देते, तो उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है कि जज अ बुक बाय इट्स कवर, जज समवन और समथिंग बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब उसके रहन सहन के आधार पर अपीयरेंस है। शी वॉज सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो चुकी थी, मतलब उसे किया गया था, वो सेलेक्ट कर लिया गया था, बट दे डिडंट एज्यूम दैट, पर वो लोग जो थे उन्होंने बिल्कुल भी इसको एज्यूम नहीं किया था, मतलब उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा या हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग, इसलिए मैं कह रही हूँ डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसलिए बुक्स को इसके कवर से मत जज करो कि इसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या लिखा गया है ना। अब देखो कितना अच्छा, लास्ट में मैंने इतना अच्छा लाया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब मैंने जितना पढ़ाना था भाई पढ़ा दिया, अब सारा का सारा आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू। तो बॉल इज, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके काम में है, अब आपके हाथ में है कि किस तरफ आपको बॉल फेंकना है और किस तरह आपको अचीव करना है। इट मीन्स कि अब आपके पारी है, आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो, यूज़ करना हो करो, नहीं यूज़ करना करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप गाइस कि तुम तो इसको बहुत अच्छे डेली रूटीन में लेके आओगे और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से एनहांस करेंगे। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, बाजी तुम्हारे हाथ में, होते हैं ना, अब बाजी तुम्हारे हाथ में है। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, विद ऑनेस्टली, यानी बिल्कुल ऑनेस्टली किया, अब मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से कर दिया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट,
अब तुम्हारे कोर्ट में है बॉल, तो अब आप एज यू विश, जैसा आपको चाहना है। ऐसे कई कई वीडियो की सीरीज़ या इडियम्स की सीरीज़ में लेकर के आऊँगी, और आई होप आप उसमें इंटरेस्ट के साथ लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।